In this video, we will cover the section 105 of the TPA Act, which deals with the lease. In this video, जो लीज है, लीज के बारे में बता रखा है. लीज का मतलब होता है जब मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को जब उस प्रॉपर्टी को जब मैं ट्रांसफ़र करती हूँ तो मैं राइट टू एन्जॉयमेंट ट्रांसफ़र कर देती हूँ. राइट टू एन्जॉयमेंट तो ट्रांसफ़र कर देती हूँ, बट मैं क्या ट्रांसफ़र नहीं करती हूँ, मैं ऑनरशिप यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करती हूँ. यहाँ पर ओनली मैं पोजीशन को ट्रांसफ़र करती हूँ, तो इसको ही हम लीज़ कहते हैं. इसमें लीज़ के और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं. ये तो जनरली है जो हमारा, ये तो हमारा नॉर्मली जनरली. अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर अकॉर्डिंग टू द लीज़ के ऊपर कर रखा है तो वो वहाँ पर तब वो प्रिवेल कर जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग. मतलब मान लो मैंने ए और बी से कंडीशंस कुछ लगा रखी होगी लीज़ के ऊपर, तो वो प्रिवेल कर जाएगा अकॉर्डिंग टू ये. बट अगर कहीं पर कोई कंडीशंस नहीं दी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो ये वाला लीज फॉलो किया जाएगा. इस लीज में ये बात बता रखी है, डेफिनेशन में यही है कि अगर आप किसी को राइट टू एंजॉयमेंट ट्रांसफर कर देते हो, आप राइट टू एंजॉयमेंट उसको ऐसा तो नहीं जिंदगी भर के लिए ट्रांसफर कर दोगे, तो आप एक पर्टिकुलर एक सर्टेन टाइम फिक्स कर दोगे, सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दोगे एज अ कंसिडरेशन के ऊपर. तो उसमें यही होता है, जो ट्रांसफर करता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसको हम लेजर बोलते हैं, जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसको लेजी बोला जाता है. जो प्रीमियम, यहाँ पर प्रीमियम मनी भी दे रखा है. प्रीमियम मनी जो आप जैसे कि कोई 6 मंथ के अकॉर्डिंग लेता है, जैसे कि रेंट ले रहा हो या जो पूरे साल का ले रहा हो, उसको हम प्रीमियम मनी बोल देंगे सॉरी. और हमारा जो रेंट होता है, रेंट आप किसी सर्विस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो या किसी अदर मनी शेयर किसी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो. जैसे कि मान लो कोई ऐसा भी पर्सन होता है, जैसे कि मतलब मान लो कोई मेरा ही एम्प्लॉयमेंट है और वो उस प्रॉपर्टी में रह रहा हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसका सर्विस ले लूँगी और उसको उस पर दे दूँगी. तो अब इस पे पढ़ते हम क्या है. अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी. वही बताया था कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके राइट टू एंजॉयमेंट करने के लिए, मेड फॉर अ सर्टेन टाइम, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. आपने कोई सर्टेन टाइम फिक्स कर दिया हो, जैसे कि 1 साल 2 साल, सर्टेन टाइम आपने एक्सप्रेस करा हो या इम्प्लाइड भी हो सकता है कभी कभी. और इन परपेट्यूटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आप एक दिन वो पर्सन रह रहा है फिर हट रहा है, फिर एक दिन रह रहा है फिर एक दिन हट रहा है, नहीं, वो कंटिन्यू होना चाहिए. इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस. जितना भी आपने प्राइस को एक कंसिडरेशन के तौर पे आपने प्राइस फिक्स किया हो वो आपको देगा. और ऑफ मनी, अ शेयर ऑफ क्रॉप, सर्विस और एनी अदर थिंग्स ऑफ अ वैल्यू टू बी रेंडर पीरियोडिकली. जैसे कि होता है ना कि हमारे गांव के अंदर ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा कि कोई प्रॉपर्टी होती है हमारी, कोई लैंड होती है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, किसी को उस पर दे देते हैं लीज पे कि आप इतना इसमें उगाओ और जो भी क्रॉप होगा आधा आप रखना और आधा हमें देना, आधा देना या 3/4 जितना भी हो तो उतना हमें देना. तो ये भी एक लीज पे होता है. तो द ट्रांसफर बाय द ट्रांसफरी हु एक्सेप्ट द ट्रांसफर ऑन सच टर्म्स. और जो भी ये सारे कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम जो भी वो है वो ट्रांसफरी होगा. जो कंडीशंस लगा रहा है वो ट्रांसफर होगा. यहाँ पर ट्रांसफरर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर को लेजर बोलते हैं, ट्रांसफरी को लेजी बोलते हैं. और मैंने आपको प्राइस का बता दिया कि जो प्राइस होता है उसको प्रीमियम बोला जाता है. और कोई भी मनी, शेयर या सर्विस हो उसको हम क्या बोलेंगे, एज अ रेंट बोलेंगे. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. थैंक यू.